अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर फोरकास्ट देने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि गोल्ड के या फिर जितने भी हमारे पेयर्स हैं, ठीक है, इसके क्या एनालिसिस होगा, नेक्स्ट इनका मूव क्या होगा। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड के ऊपर। ठीक है, गोल्ड में सबसे पहले मैंने गोल्ड ओपन कर लिया। ठीक है। इसके अलावा भी गोल्ड मेरे पास दो तीन पेयर्स हैं, तो उनके ऊपर मैं एनालिसिस करके रखे होते हैं वैसे तो अभी देख लेते हैं गोल्ड के जो मूव आया वो आपके सामने है। ठीक है। गोल्ड अच्छा खासा ऊपर गया है। ठीक है। कितने पिप्स इसने ट्रैवल किया है, अगर देखा जाए यहाँ से भी अगर लेता हूँ। इसने तकरीबन 400 से 450 से लेके 500 पिप्स, बल्कि 500 पिप्स पूरा इसने ट्रैवल किया है किस्म का। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर एनालिसिस किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, किन की बेसिस में हम ट्रेड कर सकते हैं। सो हम चलते हैं 30 मिनट्स के ऊपर। ठीक है। एंड 30 मिनट के ऊपर अगर हम कोई एरिया मार्क करते हैं सबसे पहले। ठीक है। एरियाज़ वगैरह हम मार्क कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से मार्केट हमारी ऊपर गई थी। ठीक है यार, ये एक मैं एरिया ये वाला मार्क करता हूँ बिकॉज यहाँ से मार्केट हमारी जो है ना ऊपर गई है। ये एक एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। इसके अलावा एक ये एरिया बंद तो रहा है, लेकिन इसका मुझे तो जाके ज़रा पीछे देखना पड़ेगा कि इसका ना कोई लेवल पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। ठीक है। सो अच्छा जी, जो मैंने एरिया निकाला है वो यहाँ से एक एरिया निकाला है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके ये हमारे पास एक एरिया जिधर से मार्केट ने रिजेक्शन खाया है। ठीक है। तो ये एक न्यूज़ की वजह से आई थिंक इम्पैक्ट आया, जो भी इम्पैक्ट आया, लेकिन एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आया। ठीक है। सो अब हम ज़रा ना डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं देखूं तो मार्केट पहले क्या कर रही थी कि हमारी मार्केट ऊपर जाती थी, फिर इस तरह से नीचे आई, फिर इसके बाद फिर इसने जो है ना हायर हाई समझ लें, या फिर इसने एक कैंडल ये जो बनाई है ना, इसने ये वाली जो बाय वाली कैंडल बनाई है। ठीक है। अगर आप ये वाली कैंडल देखें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ठीक है। 1 डे के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ये ना आप लोग छोटे टाइम में एनालिसिस करते रहो। तो 1 डे के हिसाब से ये अच्छी खासी कैंडल बनी है। अब अगर इसकी क्लोजिंग हो चुकी है, सो आफ्टर क्लोजिंग क्या होगा कि मार्केट जो है ना ओपन होगी, जब अगली जब कैंडल ओपन होगी थोड़ा सा वो नीचे आएगी। ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद या यहाँ पे हो सकता है यहाँ इस एरिया तक आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल। एंड इसके बाद ये ऊपर जाके क्लोजिंग दे देगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ तो इस तरीके से होगा मेरे ख्याल से, बुलिश मूव आएगा। ठीक है। तो चीज़ समझने वाली यही होती है कि आपने बायस किस तरीके से समझना है, कि एक कैंडल को किस तरीके से समझना है। ठीक है। अब एक 1 डे के हिसाब से तो अच्छी खासी कैंडल्स बनती हैं। ठीक है। होगा क्या कि यहाँ से कैंडल ओपन होगी, ये यहाँ तक आएगी, यहाँ पे अपनी विक उठाएगी, उसके बाद ऊपर चली जाएगी, इस तरह क्लोजिंग दे देगी। इसके कलर में कर देता हूँ ग्रीन, एंड नहीं सॉरी ब्लू, यहाँ पे मैंने किया हुआ तो मैं ब्लू ही कर देता हूँ इसको बुलिश के लिए। सो ये इस तरीके से क्लोजिंग दे देगी, और जो अपने नीचे होगी वो उसकी विक इस तरीके से बन जाएगी। सॉरी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि ना आपको चीज़ समझ आ जाए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ इस तरीके से अगली कैंडल हो सकता है क्लोज हो। ठीक है, जो मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ 1 डे के हिसाब से। तो उसके लिए चीज़ें क्या होंगी, हमने जो है ना ये 1 डे मैंने खोला हुआ, तो मैं हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम लेवल्स मार्क करना स्टार्ट करते हैं 1 आवर। ठीक है, 1 आवर पे चले जाते हैं, पहले 4 आवर भी देख लेते हैं कि यार 4 आवर पे क्या हो रहा है। 4 आवर पे भी यही सेम चीज़ हो रही है। ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन खाती है, एंड यहाँ से अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है, कौन से पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट आई थिंक ये तो होगा ही होगा। ठीक है। कौन सा टारगेट होगा मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट टारगेट मेरे लिहाज से ये होगा। ठीक है। अब मैं इसको जो है ना फिबोनाची के ज़रिए से भी मेजर करके आपको बताता हूँ, लेकिन चीज़ वही है कि सबसे पहले मैं ना इसको मार्क करना चाह रहा हूँ। ओके, ये ठीक है। अब तो इस तरीके से मार्केट जो है ना क्या करेगी, यहाँ से अगर ब्रेक करती है देन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे देने के बाद रिटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा से मार्केट इस तरफ जाएगी। ये कंफर्म बात है। ठीक है, हो सकता है मंडे वाले दिन थोड़ा सा कुछ ख़राबी कर दे क्योंकि न्यूज़ नहीं होती, बट इम्पैक्ट यही है कि मार्केट यहाँ तक आएगी एंड देन यहाँ से दोबारा से ऊपर जाएगी। ठीक है। जो हमारे पास ये वाला एरिया है इसको मैं प्रॉपर्ली मार्क कर देता हूँ, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एरिया है। ठीक है। वैसे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, बट ट्रेंड लाइन नहीं, इसको जो है ना प्रॉपर्ली इस तरीके से अगर मार्क किया जाए, एंड कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब हम 1 आवर में चले जाते हैं। ठीक है, 1 आवर में भी देख लेते हैं क्या चीज़ हुई है। तो कुछ इस तरीके से एरिया बन रहा है, क्योंकि जब आप जितने टाइम फ्रेम छोटे में जाएंगे उतनी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आए, सॉरी बड़े टाइम फ्रेम में जाके छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतनी चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है। अब हमारे पास मार्केट का कंडीशन बन चुकी है। अब हम 15 मिनट में चले जाते हैं। 15 मिनट में भी ये चीज़ है। ठीक है, आपके सामने है सब कुछ। तो क्या होगा मार्केट के अंदर
कि मार्केट यहाँ से अगर इसको ब्रेक करती है देन यहाँ पे इसका टारगेट होगा इसका नेक्स्ट डे वाला, एंड इसके बाद हो सकता है या ऊपर जाए या नीचे जाए, वो उस पर डिपेंड करता है। बट यही सिचुएशन होगी कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। साथ हम अगर देखते हैं इम्बैलेंस भी एक तरह का पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें बाय के ज़्यादा चांसेस है। मैं आपको बता दूँ इम्बैलेंस मीन्स क्या होता है कि आपका जो एफ पड़ा हुआ है, एफ ये आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास एक एफ है। तो इसके दरमियान मार्केट आके हो सकता है ऊपर बाई की साइड निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन वैसे हम अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ से सेल की पोजीशन ओपन करें, ठीक है, तो हम ओपन कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। एंड स्टॉप लॉस तभी होगा जब ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा, सॉरी। तो आप यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो ये भी रखते हैं, तो आपको एक अच्छे पिप्स मिल जाते हैं, 119 पिप्स आराम से मिल जाते हैं। चलो 119 नहीं, 50 60 पिप्स तो आप उठा सकते हैं ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब ये हमारा गोल्ड के अंदर एनालिसिस हो गया, लेकिन वही चीज़ है कि एक और चीज़ में भी देख लेता हूँ कि बेसिकली ना हमारा जो फिबोनाची होता है, सॉरी गेन बॉक्स इधर गया मेरा, जो मैं टूल यूज़ करता हूँ वही मैं यूज़ करके चेक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो मेरे लिहाज से जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कौन सा है, वो हमारे पास ये एक ज़ोन बन रहा है जो कि मेरे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है। एंड इसको मैं नहीं, इसको कर देंगे हम ग्रीन, एंड थोड़ा सा कलर तेज़ कर देते हैं बिकॉज इसमें इम्पैक्ट ज़्यादा है मार्केट का। तो ये एक हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। इधर आती है मार्केट तो बेहतरीन चांस है कि मार्केट यहाँ से टैप करके ऊपर जाएगी दोबारा से, ठीक है। ये हमारे पास एक एरिया है जो कि मेरे ख्याल से ये काम करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो अगर हम इसको पीछे देखते हैं तो ये पीछे भी यहाँ से, हाँ ये एक बैलेंस जोन ही है, ठीक है। तो यहाँ जोन से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये हमारे पास एरियाज़ निकले हैं बेसिकली, ठीक है। इसको मैं ज़रा लाइट भी कर देता हूँ कलर को, बिकॉज थोड़ा सा अच्छा नज़र आया हमें। तो क्या होगा कि मार्केट के अंदर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ मार्केट के अंदर क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है, एनालिसिस करके कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है देन यहाँ पे आएगी, एंड ये जोन होगा, यहाँ पे विक्स बनाएगी मार्केट। और अगर विक्स बनाती है देन यहाँ पे बाय चांस ह्यूज होगा कि या मार्केट इस लेवल को या इस को तोड़ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंशाल्लाह होगी, लेकिन वही डिपेंड करता है मार्केट है, इसमें हम 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है हर चीज़ की, ठीक है। बट कंडीशंस यही हैं इसमें जो चीज़ें मुझे समझ आई हैं। बाकी फिबोनाची भी वैसे तो मैं यूज़ करता होता हूँ, उसके अंदर भी चेक कर लेते हैं, कुछ लेवल्स में उसके भी यूज़ करता हूँ। तो यार फिबोनाची के हिसाब से भी यही चीज़ें जो बनती हैं जो कि मैंने बताई हैं, ठीक है, वैसे मेरे लिहाज से। तो अब हम थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं ताकि चीज़ें पता लगे। बाकी मेरे लिहाज से मार्केट यही कंडीशन करेगी, ठीक है। और इसका जो अगर यहाँ पे भी इसको ब्रेक कर देती है देन इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा फिर वो यही होगा कि इसने आना होगा इन लेवल्स तक, ठीक है। ये लेवल हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है यहाँ तक मार्केट आ जाए एंड यहाँ से फिर उठे, ठीक है। तो ये भी चीज़ है हमारे पास, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन में। बट ज़्यादातर चांस यही है कि मार्केट यहाँ पे आएगी एंड टैप करके ऊपर बूम करेगी। बट अगर इसको ब्रेक करती है दैन यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा गोल्ड, क्लियर हो गया, ठीक है। सो मैंने ये चीज़ें आपको समझाई हैं कि यार गोल्ड में किस तरीके से काम कर सकते हैं, गोल्ड में क्या आगे प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट खैर है, आपको चीज़ें मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट के ऊपर हम चलेंगे। सबसे पहले ना यहाँ पे मैं बिटकॉइन खोलता हूँ, वन डे में देखता हूँ कि भाई बिटकॉइन में वन डे के हिसाब से क्या हो रहा है। अच्छा अभी भी ये ओपन ही है, सॉरी। तो इसका जो है ना, इसको यार कुछ मैं लेवल से डिलीट करता हूँ। अच्छा वन डे के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट जो है ना, ये जोन है हमारे पास एक, ठीक है। अभी इधर है मार्केट, अब ये चलो ये ओपन मार्केट है, इस पर डिपेंड करता है मार्केट क्या करती है। बट मेरे लिहाज से देखा जाए तो मार्केट को एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको प्रॉपरली इसको मेजर करता हूँ जस्ट, ये देखो भाई, अब इसमें कुछ गलती नहीं कर सकते, एक पॉइंट की भी इशू ही है। अच्छा ये चीज़ अगर मैं करता हूँ ना, इसके बाद अगर मैं 4 आवर पे जाता हूँ, अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे टैप तो हुआ है वैसे, लेकिन अगर इसको इसने ब्रेक किया ना, मैं आपको 4 आवर के मुताबिक बता रहा हूँ, अगर इसको ब्रेक करता है दैन इसका चांस होगा यहाँ पे जाना, ठीक है। और अगर ये इसको यहाँ पे रिजेक्शन देता है इसको ब्रेक करता है, ठीक है, सो यहाँ पे चांस होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से आप बाई कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि मैं इन पे काम करता हूँ प्रॉपर्ली, ठीक है। 1 आवर पे देख लेते हैं 1 आवर पे क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। सो बेसिकली जो लेवल्स है हमारे पास वो तकरीबन एक ये लेवल काम कर रहा है जो कि मैं इंपॉर्टेंट जोन कहूँगा इसको, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
आ जा भाई। और ये वाला जोन नहीं, ख़ास नहीं है इतना, ठीक है। और आखिरी हम, सॉरी इसको ना डिलीट कर दिया मैंने ऐसे ही, ये जोन था ना, इसको उठाएंगे हम और यहाँ पे रख देंगे क्योंकि ये चीज़ भी यहाँ पे काम करेगी। एंड पीछे भी चेक कर लेते हैं कि भाई ये काम किया, बिल्कुल काम किया, ठीक है। अब मैं इसको डी को डिलीट मार देता हूँ। तो ये हमारे पास एक क्या जी 50% लेवल है, इसको हम लिख भी लेते हैं 50% लेवल। ओके, 50% लेवल, भाई लिख जा। चलो जी, 50% लेवल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आएगी, तो अगर इसको ब्रेक करती है देन इट विल गो शॉर्ट, ठीक है। यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो इजीली। एंड टारगेट विल बी, ये होगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे प्रॉपर एक रिजेक्शन देती है और प्रॉपर यहाँ से इसको ब्रेक करती है, देन आपका टारगेट ये होगा। एंड स्टॉप लॉस आप चलो जो भी अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये भी एक आपको अच्छा एक टारगेट मिल जाएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक। पर मेरे ख्याल से हो सकता है कि मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है देन इट विल, मोस्टली चांस ये होगा कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये होगा हमारा बिटकॉइन क्लियर हो गया, ठीक है। आपको चीज़ समझ आ गई बिटकॉइन के अंदर। अब हम चलते हैं भाई किसके ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट पेयर था, मुझे भी भूल गए। अच्छा, हम ना, मैं अब इथेरियम के ऊपर काम कर रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा। आपको ही पता है मैं ग्रुप में सेंड करता रहता हूँ, ठीक है, जो लोग ग्रुप में हैं। तो इथेरियम पे जो चांसेस हैं, ठीक है, ये अब 50% मैंने इस पर एनालिसिस जो किया हुआ है। बट चीज़ें देखते हैं हम ना। तो अब डिपेंड करता है, ये मैंने कल सिग्नल एक दिया भी था लेकिन ये काम नहीं किया, जो सच्ची बात है। इससे काम इसलिए नहीं किया कि इसने लेवल ब्रेक नहीं किया। मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई लेवल ब्रेक करेगा देन इसको कुछ करना, इसके अलावा ना करना, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। अब मार्केट जो है ना, फ़िलहाल तो वीकेंड, आपको पता है संडे आज, तो मार्केट रेंज कर रही है। किस तरीके से मूव कर रही है, 15 मिनट के ऊपर रेंज कर रही है। अलबत्ता अगर इस लेवल को तोड़ती है ना, इसको मैं वाइट करता हूँ यार, कुछ नज़र भी आए ना। इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो इसका चांस नीचे होगा, ठीक है, इस लेवल को। एंड अगर फिर भी नहीं रुकती मार्केट, इस लेवल को ब्रेक करती है दैन तो बहुत बड़ा चांस होगा ना। इस लेवल को भी नहीं, मैं कहता हूँ इस लेवल को भी अगर ब्रेक करती है ना, ब्रेक को स्ट्रक्चर करती है, ठीक है। सो चांस होगा कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। अभी मार्केट रेंज में, सीधी सी बात है, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, ये चीज़ समझनी है, मैंने एथेरियम के अंदर एक ड्रॉ किया है पैरेलल चैनल, ठीक है। पैरेलल चैनल के अंदर भी यही होती हैं चीज़ें, ठीक है। सो मार्केट ऊपर गई, वापस आई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इस तरह जो है ना इसने ये बनाया। अब ये फॉर्म कर रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा भाई ये जोन या ये जोन, ठीक है। फिर जाएगी, फिर थोड़ा सा नहीं हो सकता है हाफ नीचे आए फिर ऊपर जाए, या फिर डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। ये जब तक पैरेलल चैनल तोड़ती नहीं है तब तक आप कुछ भी इसके अंदर नहीं कर सकते, ठीक है, जो सीधी सी बात है। लेकिन चांस यही है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ब्रेक करती है सो चांस ऊपर का है, ठीक है। और जो सीधी सी बात है अगर इसको नीचे ब्रेक कर देती है दैन ये चांस है। तो ये चीज़ें आपके पास, ठीक है। मैंने एथेरियम में भी आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक चीज़ें बता दी हैं। तो यार यही चीज़ें होती हैं, कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट जो वो क्या कहते हैं इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बाकी हम सोलाना देख लेते हैं आखिरी कॉइन, क्योंकि क्रिप्टो में मैं आजकल इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो ये है कि आप भी कर सकते हो क्रिप्टो वगैरह करो, लेकिन चीज़ वही है कि मैं प्रमोट किसी चीज़ को नहीं करता, ठीक है। तो आजकल तो आपको पता है किसी भी चीज़ को प्रमोट करो तो भाई मसला ही बन जाता है। तो इसलिए प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम खैर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसमें ना। 29 को ड्रॉ हो रही है, नहीं 29 पीछे देखना पड़ेगा कोई, नहीं मज़ा नहीं आ रहा भाई। इसके अंदर देख लेते हैं, कोई बन नहीं रहा हो कुछ। यार कुछ इस तरीके से नहीं। अगर ये लेवल लूँ मैं, क्या बन रहा है, नहीं ना भाई। इथेरियम, सॉरी सोलाना में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है पर इस तरीके से नहीं बनता। तो हम ज़रा 1 आवर 4 आवर में जाके देख लेते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। 4 आवर के मुताबिक इसने रिजेक्शन कैंडल दी है बैक वाली, और ये फिर बुलिश बन रही है। बुलिश के हिसाब से अगर इसको ये वाली एरिया ब्रेक करती है कैंडल, दैन इसका चांस होगा ऊपर का, ठीक है। सीधी सी बात है सोलाना में। लेकिन मेरे लिहाज से करेक्शन आनी चाहिए। एंड डायमेंशनली अगर मैं मेजर करूँ इस चीज़ को, ये एरिया हमारे पास, तो इसके अलावा अगर यहाँ से मेजर करें भाई हम, नहीं जिस तरीके से अगर मेजर करें, नहीं, ना 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 ना। अच्छा, अच्छा सोलाना में थोड़ा सा एनालिसिस मेरा देर लग जाएगी क्योंकि मैं इस कॉइन पे जो सच्ची बात है नज़र रखता नहीं हूँ। लेकिन चीज़ वही है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। तो जो लेवल निकल रहा है ना, इंपॉर्टेंट जोन है, जो सीधी सी बात है।
वो ये वाला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको क्योंकि ना ये भी लेवल भी आ रहा है। अब डिपेंड करता है मार्केट अगर नीचे आती है, बट मेरे लिहाज से इसका ऊपर के ज़्यादा चांस बने। अगर नीचे आती है तो हो सकता है ये दोबारा से टैप करके ऊपर चली जाए। तो यही था यार आज का एनालिसिस, 15 मिनट की वैसे ही वीडियो हो चुकी है, ठीक है। सो जिसके अंदर मैंने BTC, गोल्ड, आपका इथेरियम, आपका सोलाना, ये सब क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। इनके क्या टेक्निकली आगे मूवमेंट होगी, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सो ये चीज़ थी, ठीक है, जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। एंड इंशाल्लाह इट विल वर्क और इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो तो कोई मसला नहीं है, खाली लाइक से ही होता है, मोटिवेशन आई थी है। बाकी मैं यहाँ पे कोई, वही बात है, यूट्यूब से कोई पैसे तो कमा नहीं रहा, ना मुझे कोई ज़रूरत है इसकी यूट्यूब से पैसे कमाने की। तो यही चीज़ है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।